हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में जो जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। फ्रेंड टोटल मैंने 10 के आसपास क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे वगैरह या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग का कुछ एक खास क्वेश्चन होता है, 5 से 7 क्वेश्चन जो आपको देखने को हर एक एग्जाम में आपको देखने को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो वैसा कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन फ्रेंड आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला सवाल है फ्रेंड, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि बी लिखा हुआ है 2, बी ए जी यहाँ लिखा हुआ है 10, तो बी ओ एक्स क्या होगा? तो हम बी ओ एक्स को क्या लिख सकते हैं? सबको पता होगा फ्रेंड, एक ए बी सी डी में जो बी आता है वो किस पोजीशन पे आता है? तो सेकंड पोजीशन पे आता है, ये बात सबको याद है। अब ये बी ए जी कैसे लिखा हुआ है? तो बी ए जी लिखने का एक ट्रिक है। सबसे पहले आपको एक ट्रिक आना चाहिए कि जितना भी अल्फ़ाबेट है उसको डिजिट में कैसे चेंज करें। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं सिप्रोलेक्स। क्या बोलते हैं? सिप्रोलेक्स। CFILORUX से क्या होता है यहाँ पे? ये सी सबको पता है, थर्ड नंबर पे होता है। एफ प्लस 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर ये यू 21 हो जाएगा, फिर ये 24। यानी ये एक्स का पोजीशन 24 नंबर पे होता है, यू का पोजीशन 21 पे होता है, आर का 18 पे होता है, ओ का 15 पे होता है, एल का 12 पे होता है, आई का 9 पे होता है, एफ का 6 पे होता है और सी का कित पे होता है? थर्ड पे होता है। ये फॉर्मूला है सिप्रोरेक्स। तो ऐसे अब हम लोग को याद करने का ये इसमें क्या होता है, आसानी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग को पता करना है कि ये बी ए जी किस पैटर्न में लिखा हुआ है। ये तो पता चलेगा कि बी 2 पे आता है। कैसे पता चलेगा बी 2 पे आता है? सी पे है, सी आता है थर्ड पे, तो सी के एक पहले क्या आता है? बी। तो जाहिर सी बात है बी किस पे आएगा? 2 नंबर पे आएगा। अब ये बैक कैसे लिखा है? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 2, ए का पोजीशन फर्स्ट पे होता है अल्फ़ाबेट में, जी जी का पोजीशन होता है 7 पे। देखो जी याद करने का एक ट्रिक है, जी हम 7 ऐसे लिखते हैं, अब जी ऐसे लिख के ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है हमको? 7। तो जी का पोजीशन क्या हो जाएगा? 7। हम लोग ट्रिक से याद कर लिए। अब यहाँ पे हुआ क्या है? तो जाहिर सी बात है कम में, देखो यहाँ डिजिट कम है, अगर मल्टीप्लाई होता तो यहाँ ज़्यादा लिखाता है। तो अभी डिजिट कम है तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो 7 3 2 1 3 और 7 10, तो यहाँ क्या हो रहा है? 10। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? तो ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं ऐड। कैसे किया जाए ऐड यहाँ पे? तो बॉक्स है, बी कितने नंबर पे आता है? बी आता है अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर पे। ओ किस पे आता है? तो सिप्रोडेक्स में ओ आता है 15 नंबर पे। ओ का पोजीशन क्या है? 15 है। एक्स, एक्स कितने नंबर पे आता है? तो एक्स लास्ट था सिप्रोडेक्स में 24। उसके बाद क्या आता है? वाई, वाई कितने पे आता है? 25। और जेड किस पे आता है? 26 पे। ठीक है, तो वाई अभी यहाँ पे एक्स का काम है, एक्स कितने पे आता है? तो 24 पे आता है। सबको ऐड करते हैं तो 5 4 2 6 26 और जोड़ 15, 26 15 कितना होता है? 6 5 11, तो 1 3 1 4 41। 41 कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एसएससी +2 लेवल का था, 2013 का सवाल है और ऐसा सवाल हर एग्जाम में आपको रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, सीजीएल 2014 का सवाल है। ये कह रहा है पी के आर ओ के कोडेड कितना है? तो 72962। ठीक है, फिर के आर आर पी के कोडेड है 29972। तो हमको बोल रहा है कि ये कैसे कोडेड होगा? क्या कोड करना हमको? एन जे एम एल एल और क्या यहाँ जेड, ये हम कैसे कोड कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब एक चीज़ यहाँ पे दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पे पी है, के है, आर है, ओ है, के है। यहाँ भी सेम टाइप का सिर्फ ओ छोड़ करके सारा डिजिट हम लोग को यहाँ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है एन जे एम एल जेड, इसमें ना तो आपको के दिख रहा है, ना तो ओ दिख रहा है, ना तो पी है। मतलब यहाँ का कोई भी लेटर यहाँ भी लोगों को देखने को अल्फ़ाबेट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हम लोग को जो आंसर होगा उसमें ना तो 2 आएगा, ना तो 9 आएगा, ना तो 7 आएगा और या ना तो 6 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि ना तो ये सब डिजिट नहीं आ रहा है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? 5 है, तो इसमें 5 है क्या? नहीं है 5, तो यहाँ 5 1 1 देखो इसमें से किसी में 1 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 किसी में नहीं है।
फिर इसके बाद 4 भी यहाँ कहीं नहीं है इन दोनों में से, फिर 3 भी कहीं नहीं है और 0 भी कहीं नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था, अच्छा सवाल था, ये रिपीट कर सकता है एग्जाम में, ठीक है। कैसे कोड किया गया है, इसमें से कोई अल्फ़ाबेट यहाँ नहीं मिल रहा है, इसका भी कोई अल्फ़ाबेट नहीं यहाँ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका कोई डिजिट भी यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 7 इज कोडेड एज CBRT 343 कोड 43। तो 9 कैसे कोड होगा, तो 9 कैसे कोड होगा, कैसे पता चलेगा हमको ऐसा। तो देखो यहाँ पे क्या कोड है, 7 कैसे लिखा हुआ है, CBRT 343। ये दिख रहा है कुछ, ये क्या है, ये 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, ठीक है। तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब क्या होता है, स्क्वायर करेंगे तो 81, फिर 9, तो 9 9 72 यानी 729। तो सिर्फ 729 आंसर नहीं होगा, इसके आगे में CBRT भी लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CBRT 729 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम रिपीटेड सवाल है, ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देख लेना है, रेलवे वाले और SSC वाले को खास करके। इफ सर्टेन कोड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये, इफ सर्टेन in a certain code language SSC is written as 1993, तो BBC कैसा लिखा जाएगा, देन हाउ विल BBC बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, कैसे लिखेंगे BBC को। देखो अब सबसे पहले हमको याद करना है कि ये आखिर SSC को ये लिखा कैसे है 919993 में, तो कैसे लिखा है, तो हमको अब तुरंत दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसा, सिप्रोटैक्स, CFILORUX, ये फॉर्मूला होता है सिप्रोटैक्स का। तो अब इसमें हमको देखना है एस का पोजीशन कहाँ होता है, तो ये आता है 18 नंबर पे, ये 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, ये आता है 18। आर के बाद क्या होता है, एस होता है, तो एस कितना नंबर पे आएगा, 19 नंबर पे, यानी ये क्या कोड है, एस, इसका डिजिट है। यानी एस अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है, तो 19 नंबर पे आता है। फिर ये एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। सी कितने पे आता है, तो ये आता है 3rd पोजीशन पे। तो BBC हम लोग कैसे लिखेंगे, तो BBC, बी कितने पे नंबर पे आता है, 2 पे, फिर बी कितने नंबर पे आता है, 2 पे, सी कितने पे आता है, 3 पे, तो 2 2 3, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल था। सवाल आता है कैसे पता चलेगा, तो हमको अल्फ़ाबेट का ये फॉर्मूला हम लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। फिर अगला सवाल करते हैं, एम इक्वल टू दिया हुआ है 13, MET दिया है 34, देन वैक्स कैसे लिखेंगे, वैक्स, ये RRB ASM 2011 का सवाल, ठीक है। और ऐसा सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे M13 पर रहते हो, सिंपल सी बात है कि M का पोजीशन हमको पता करना पड़ेगा अल्फ़ाबेट में क्या होता है। देखो N से पहले MN, अब N का याद रखना, N होता है 14, कैसे पता चला, देखो N कुछ 14 ऐसे लिखते हैं ना, 14 टाइप का, इसको ऐसे पढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो N का क्या होता है 14, उसके एक पहले क्या होता है M, तो ये क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ सही लिखा हुआ है M का 13, ये मिलाना पड़ेगा, कभी कभी उल्टा पोजीशन भी दे देता है। मैट का लिखा हुआ है 34, अब ये मैट 34 कैसे लिखा है, तो देख लेते हैं, 13 अगर प्लस करते हैं 1, अब प्लस, देखो टी पोजीशन होता है 20 पे, 20 बोलते हैं, तो टी का पोजीशन क्या होता है 20 पे, 20, तो 3 1 4, यहाँ हो जाएगा 14 और जोड़ 20, यानी ये क्या हो जाएगा 4 और 2 1 3, 34। तो मतलब क्या करना है हमको, वैक्स कैसे लिखेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ये जितना W का पोजीशन क्या होता है, A का पोजीशन क्या होता है, X का पोजीशन क्या होता है, उन सबको क्या कर देना, हमको ऐड कर देना है। तो W का पोजीशन कहाँ होता है, तो WXYZ ऐसा होता है, तो X का पोजीशन हमको याद है कहाँ पे, 24, तो एक पहले गया 23 हो जाएगा, तो 23 जोड़ A का पोजीशन क्या होता है 1, प्लस X का पोजीशन क्या होता है, तो अभी तुरंत यहाँ देखें 24, सिंपल X में X आता है 24, अब इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24 + 24, ये क्या हो जाएगा 48, तो 48 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था, ऐसे करना है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है सी जो है वो लिखा हुआ है C = 3, फिर उसके बाद लिखा हुआ है फोलिस करके कुछ ऐसा लिखा 79, देन पॉइंटर कैसे लिखाएगा, तो C का पोजीशन 3rd पे होता है पता है। अब इन सब का पोजीशन देखना है 79 कैसे आया, तो सबको ऐड करना है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा। P कितने नंबर पे आता है, तो O के बाद आता है P, यानी 16 नंबर पे। O कितने पे आता है, तो 15 पे आता है, सिप्रोलैक्स में O, ऐसे O का पोजीशन क्या 15 है। L कितने पे आता है, तो L आता है सिप्रोलैक्स में 12 नंबर पे, कितना आता है, किस पे आता है, 12 पे आता है, ठीक है। उसके बाद I कितने पे आता है, CFI होता है, I आता है 9 पोजीशन पे,
एस एस अभी तुरंत बताए थे कितने पे आता है, आर आर होता है 18, और एस एस होता है 19, और एच कितने पे आता है, 8 पे। अब एच करने का ट्रिक बता देते हैं। तो ऐसे ये 8 टाइप का दिख रहा है, तो ये 8 पोजीशन पे आता है। तो जब हम सबको ऐड करेंगे इन सबको, तो 79 हो जाएगा मेरा। अब इन सबको ऐड करिएगा तो 79 हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंटर कैसे लिखेंगे, पॉइंटर को क्या करना है, तो सबको ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे, तो पी का पोजीशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 16, प्लस ओ का पोजीशन क्या है 15, आई का पोजीशन क्या है तो 9, ठीक है। फिर एन का पोजीशन क्या होता है 14, प्लस टी का क्या होता है 20, प्लस ई का क्या होता है 5, प्लस आर का क्या होता है तो 18। इन सबको ऐड कर देना है, जो ऐड करके आप लोग आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, इसको ऐड करके, ठीक है। ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो इनमें से आपको आप अपने से कर लेना ऐड, तो इनमें से ए बी सी डी में जो आंसर होगा वो आंसर सही हो जाएगा। ये एसएससी एलडीसी 2011 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रीजन इज कोडेड एज 5, ठीक है। रीजन को हम कैसे कोड किए 5 से, बिलीव्ड इज कोडेड एज 7, व्हाट इज द कोड नंबर ऑफ गवर्नमेंट, कैसे कोड किया हो यहाँ देखो। देखो कितने कितने अल्फ़ाबेट है रीजन में, 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फ़ाबेट है। यहाँ लिखा हुआ क्या 5, ठीक है। रीजन में कितने अल्फ़ाबेट हैं 6, लिखा हुआ क्या है 5। बिलीव्ड में कितने 1 2 3 4 5 7 8 है। यहाँ कितना लिखा हुआ है 7, यानी एक कम अल्फ़ाबेट करके लिखा हुआ है। में है तो 8, लेकिन लिखा है यहाँ कितना है 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब गवर्नमेंट में जितना होगा उसका एक कम कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 10 में एक गया कितना आएगा 9, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ 10 भी दिया हुआ है, 10 नहीं हो क्या होगा 9 होगा। कह रहा है इफ़ जी इक्वस टू 7 है, गॉड लिखा हुआ है 420, तो गैप कैसे लिखेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, जी 7 पे आता है अभी बताए थे, जी ऐसे लिखते हैं यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। अब गॉड 420 कैसे आया है, तो 7 शायद यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है मल्टीप्लाई दिख गया है। तो 7 इंटू ओ का पोजिशन क्या होता है 15, इंटू डी, डी का पोजिशन क्या होता है ए बी सी डी 4 पे होता है। तो चौके 60 और गुने 7, तो क्या है यहाँ पे 420 आ रहा है। क्यों, 6 7 42 होता है, 7 6 जा 4, ठीक है। 420 हो गया, समझ गए। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे संख्या दिख रहा है। तो गैप कैसे लिखेंगे, तो 7 इंटू 1 इंटू पी का पोजीशन क्या होता है 16, इसको पूरे गुना कर देना है, जो आंसर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 7 जी ई, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप क्या करना यहाँ पे आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ सही है, सही है, प्रोसेस है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे सब मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल सही है, तो हमको क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर दें। ऑप्शन भी हमको दिख रहा है 112 दिया, ठीक है। 16 16 7 112। इसके बाद 12 नंबर, मशीन इज कोडेड एज इतना, देन हाउ विल कॉल डेंजर, तो डेंजर कैसे लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे अब क्या किया है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, सवाल है ये सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कैसे करेंगे इस सवाल को, मशीन लिखा हुआ है कितने 19 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 14 है, 15 है, 20 है और 11 है। तो हम लोग को डेंजर लिखना है। तो इस सवाल को कैसे बनाया जाए, देखो अब इस सवाल में थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा सवाल ये अच्छा है ट्रिकी है। एम का पोजीशन क्या होता है, एम का पोजीशन होता है 13, ए का पोजीशन क्या होता है 1, इसका कोड कर रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट में 1, सी का पोजीशन होता है 3, एच का होता है 8, फिर आई का होता है 9, एन का होता है 14 और ई का क्या होता है 5। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 19 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, और फिर इसके बाद 20 लिखा हुआ है, फिर 11 लिखा हुआ है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, तो +6 ऐड है सब में, यहाँ से यहाँ क्या ऐड है सब में +6 ऐड है, +6 और यहाँ पे +6 फिर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 19, तो यहाँ 19 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 9 लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर इसमें 14 लिखा हुआ है, सही है। तो सब में क्या ऐड है 6 ऐड है। तो इसका मतलब जो डेंजर का कोड होगा सब में क्या करना पड़ेगा हमको 6 ऐड करना पड़ेगा। तुरंत इस सवाल कैसे बनेगा, बहुत ईजी सवाल है।
तो डेंजर डी कितने नंबर पे आता है, ए बी सी डी, डी आता है 4 पे। अब +6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। तो ऑप्शन नंबर सी में पहला ही यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। ठीक है, 6 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मशीन कोड है, मशीन के कोड में जितना पोजीशन पे एम है उसमें 6 ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन हमको पता चल गया है कि क्या होगा, यहाँ पर 10 है। अगर टोटल करके देखना चाहते हैं तो पूरा आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब ऐसा सवाल भी आता है, ठीक है, इन सर्टेन कोड डाउन इज रिटर्न एज, डी लिखा हुआ है कैसे 5, अब सिंगल अल्फ़ाबेट में लेना, डी लिखा हुआ है 5, ओ लिखा हुआ है @ डब्ल्यू लिखा हुआ है 9 और एन लिखा हुआ है क्या, हैज़। नेम लिखा हुआ है कैसे, एन लिखा हुआ है हैज़ से, ए लिखा हुआ है 6 से, एम लिखा हुआ है परसेंटेज और ई कैसे लिखा हुआ है 3। तो मोड को कैसे कोड करेंगे, तो आपको देखना है यहाँ एम कैसे लिखा हुआ है, तो एम इस जगह पर है, एम लिखा हुआ है परसेंटेज, तो सब के आगे में परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, ओ कैसे लिखा है, ओ यहाँ पर है, ओ लिखा हुआ है @ तो @ इस दोनों में, तो इस दोनों में कोई आंसर एक सही होने वाला है। उसके बाद डी कैसे लिखा हुआ है, डी यहाँ पर है, डी लिखा हुआ है 5 से, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब थर्ड वे में सी, उसके बाद क्या है ई, ई कैसे लिखा हुआ है, ई यहाँ पर है, ई लिखा हुआ है 3 से, लास्ट लास्ट अल्फ़ाबेट है ई, यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो यहाँ भी क्या है 3, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये SBIPO 2010 का सवाल है, ऐसा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड टोटल मेरे सवाल शायद 10 के आसपास सवाल था, ये कर दिया है। और अगला हम लोग ऐसा सवाल और करेंगे रीजनिंग का, और जनरल साइंस का भी सारा मैंने वीडियो डाल दिया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। वीडियो में इतना ही, थैंक यू।